इज एपिसोड 56। पिछले एपिसोड में हमने चैप्टर 18 के वर्स 18 तक कवर किया था। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग है और योगा ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम इस चैप्टर के 21 वर्सेस कवर करेंगे 18.19 से 18.39 तक। So let's start off with a little translation first and then we'll talk about some interesting things. So starting off with verse 18.19. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यन्ते गुण संख्याने अथावत शृणु तानि अपि। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके 3 तरह के गुण होते हैं इन सभी के, और अब मुझसे तुम सुनो इनके गुणों के डिफरेंस के बारे में। So God is saying that knowledge, action and agent are described as being of 3 kinds according to the distinction of the 3 gunas. And now hear about me or listen to me about these. Then verse 20, 21, 22 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ। सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम पृथक्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम यत् तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहक्तुम अतत्वार्थवत् अल्पम च तत तामसम उदाहृतम। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो जिसमें उस एक अनंत को हर एक जीव में देखा जाता है। वो एक जो अविभक्त है, वो सभी विभक्त जीवों में जिसको एक देखा जाता है। अंडरस्टैंड दैट नॉलेज टू बी सात्विक बाय विच द वन इंडिस्ट्रक्टिबल स्पिरिट इज परसीव्ड इन ऑल बीइंग्स अनडिवाइडेड इन द डिवाइडेड। लेकिन उस ज्ञान को राजसिक कहा जाता है जहां पर जो परसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरे विश्व को अलग अलग एंटिटी से बना हुआ जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है समझा जाता है। तो जब आप अलग अलग जीवों में पृथक चीजें देख रहे हैं और पृथक उनको समझ रहे हैं, हालांकि वो एक ही का पार्ट है, तो वो ज्ञान राजसिक है। तो दैट नॉलेज विच परसीव्स द एग्रीगेट ऑफ बीइंग मैनिफोल्ड एंटिटीज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, दैट इज राजसिक, दैट इज राजसिक। और वो ज्ञान जिसमें एक को ही देख के ये समझा जाता है कि यही पूर्ण है, बिना रीजन के, बिना लॉजिक के, बिना ज्ञान के, बिना ट्रुथ के प्रिंसिपल्स के, बिना लॉजिक के, उसको तामसिक कहा जाता है। सो दैट नॉलेज विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अ सिंगल इफेक्ट एज इफ इट वर द होल, डिसरिगार्डिंग एनी कॉज और मोटिव और लैकिंग कन्फॉर्मेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ is declared to be tamasic. And again, यहाँ पर sattvic is good or right, rajasic is with passion and tamasic is ignorant. These are the 3 gunas हमने पहले भी बात की है। चैप्टर 7 में भगवान इनको शुरू इंट्रोड्यूस करते हैं। देन वर्स 23 से 25 में एक साथ पढ़ देता हूँ। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत सात्विकम उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसम तत् तत् राजसम उदाहृतम अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात् आरंभते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। तो पहले 3 वर्सेस में भगवान ने बताया कि ज्ञान के बारे में, कि वो ज्ञान जिसमें आप एक को सभी में देख रहे हैं और सभी को एक में देख रहे हैं, वो सात्विक है। जिसमें आप उन सभी को अलग अलग देख रहे हैं, वो राजसिक है। और जब आप एक छोटे को ही पूर्ण समझ रहे हैं, तो वो तामसिक है। अब भगवान ज्ञान से कर्म के ऊपर आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म जो संग से रहित है, अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन से डिवॉइड है, जिसमें राग और द्वेष नहीं है, जिसमें फल की कामना नहीं है, उसको सात्विक कहते हैं। लेकिन वो कर्म जिसमें फल की अपेक्षा है, जो काम से प्रेरित है, जिसमें अहंकार है, जिसमें आप कर्म तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हैं, वो राजसिक है या वो पैशनेट है। और वो कर्म
जो मोह में किया गया है, डिल्यूजन में किया गया है, जिसमें सिर्फ पौरुष के ऊपर काम किया जा रहा है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि आप में इतनी कैपेसिटी है या इससे क्या लॉस या इंजरी दूसरों को होगी, वो कर्म डार्क है. सो इफेक्टिवली God is saying that action which is correct in its origin is performed in a state of complete non-attachment without attraction or repulsion and without desiring the fruits of action is sattvic. Action that is inspired by longing for the fruits of action or performed with egotism despite colossal effort is said to be rajasic. And tamasic action is one which is instituted in a state of delusion without measuring one's ability and disregarding the consequences, loss of health, wealth, influence and harm to others, वो तामसिक है. तो ये वर्सेस 25 तक है. देन वर्सेस 26 से 28 तक एक साथ पढ़ देता हूँ. मुक्त संग अनहंवादी धृत्या च उत्साहेन च समन्वितः सिद्ध असिद्धौ निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते. रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः यस्य सः अशुचिः हर्ष शोकान्वित राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतक अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः. तो भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने अब कर्म के बारे में बता दिया, अब कर्ता के बारे में बता रहे हैं. तो वो कर्ता जो संग से मुक्त है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें धृति है, जिसमें फर्मनेस है और जो अनचेंज रहता है सक्सेस या फेलियर में, उस कर्ता को सात्विक कहा जाता है. लेकिन वो कर्ता जो राग से प्रेरित है, जिसे कर्म के फल की अपेक्षा से डिजायर है, जो लोभी है, जो इम्प्योर है और हिंसात्मक है, जो हर्ष और शोक को फॉलो करता है, वो कर्ता राजसिक है. और ऐसा कर्ता जो बिल्कुल ही अयुक्त है, स्टबर्न है, चीटिंग है, मलिशियस है, लेजी है, डिस्पेयरिंग है, विषादी है, अलसह, नैष्कृतः, दीर्घसूत्री यानी प्रोक्रेस्टिनेटिंग है, वैसा कर्ता तामसिक है. सो इफेक्टिवली गॉड इज सेइंग दैट द एजेंट हु इज विदाउट ईगोटिज्म और अटैचमेंट, अनटच्ड बाय fulfillment or unfulfillment and endowed with courage and zeal is called sattvic. That karta who is full of attachment, full of longing for the fruits of action, full of greed, impurity and ruthless propensities, who becomes easily jubilant or depressed is called rajasic. And that agent who is unbalanced in body and mind, is without conscience, is arrogant, is unscrupulous, is malicious, slothful, grieving and procrastinating is tamasic. तो ये वर्स हुआ 28 तक. देन वर्स 29 पढ़ देता हूं. बुद्धेः भेदम धृतः च एव गुणतः त्रिविधिम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक पृथक्त्वेन धनंजय. तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें बताया है ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में. अब मैं तुम्हें बताता हूं जो बुद्धि है और धृति है, उनके भी 3 प्रकार हैं गुणों से प्रभावित होकर. और अब मैं तुमको इनके बारे में अशेष यानी विदाउट लीविंग एनीथिंग अब बताता हूँ. सो दैट इज वर्स 29. देन वर्स 30, 31, 32 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ. प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा साथ सात्विकी. यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी. अधर्मे धर्मम इति या मन्यते तमसा वृत्ता सर्वार्थान विपरीतान बुद्धि सा पार्थ तामसी. तो भगवान कह रहे हैं कि वो बुद्धि सात्विक है जो सही तरीके से समझती है प्रवृत्ति और निवृत्ति को, अच्छे और बुरे काम को, भय और फियरलेसनेस को, बंधन और मोक्ष को. वो बुद्धि सात्विक है. वो बुद्धि राजसिक है जिसमें जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से धर्म और अधर्म, कार्य और अकार्य को समझता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इनकरेक्टली, उसका रीजन इनकरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. वो बुद्धि तामसिक है जो कि हमेशा एनरैप्ड है डार्कनेस में, जो सही को गलत और गलत को सही समझता है, जो सभी चीज़ों को परवर्टेड तरीके से देखता है, वो बुद्धि तामसिक है. सो इफेक्टिवली गॉड इज सेइंग that intellect is sattvic
which correctly understands the paths of righteous action and renunciation, undutiful and dutiful actions, causes of apprehension and fearlessness, bondage and salvation. That intellect is Rajasic, by which one perceives in a distorted manner dharma and adharma, dutiful action and undutiful action. And that intellect is Tamasic, which is enveloped in gloom and darkness, considers dharma as adharma and adharma as dharma, and looks upon all things in a perverted way. तो ये वर्स 32 है. देन वर्स 33 से 35 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ. तो वर्स 33 है, धृत्या यया धार्यते मन मनसः च प्राणानां च इंद्रियाणां च क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमोचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी. तो बुद्धि के बताने के बाद भगवान अब धृति यानी फर्मनेस या फोर्टिट्यूड के बारे में बता रहे हैं. तो भगवान कह रहे हैं कि वो धृति सात्विक है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने मन, प्राण और इंद्रियों को रिस्ट्रेन करता है और अपने योग के थ्रू अपने मन, लाइफ ब्रेथ और सेंस ऑर्गन्स को अपने वश में रखता है. वो धृति सात्विक है. लेकिन ये पार्थ, वो धृति राजसिक है जिसमें अपने उसका जो मन है वो डिज़ायर और रिचेस और कर्म के फल से अटैच्ड हो जाता है. सो उसमें भले ही थोड़ी फर्मनेस है लेकिन वो फिर भी अटैच हो जाता है कर्म के फल से, वेल्थ और डिज़ायर से अटैच हो जाता है. और वो धृति तामसिक है जिसमें व्यक्ति अपने बहुत ज़्यादा सोने को, भय को, दुख को, डिस्पेयर को, अपने इविलनेस को फॉरसेक नहीं कर सकता है, उनको छोड़ ही नहीं सकता है. तो सो दैट इज अ तामसिक. सो इफेक्टिवली गॉड इज सेइंग fortitude is sattvic, where one regulates the functions of mind, prana and senses by restraining them through yoga practice, while that fortitude is rajasic, which causes one to regulate his mind to dharma, but with the desire of riches and longing to the fruits of attachment. But when a stupid man is not able to forsake oversleep, fear, sorrow, despair and wanton conceit, then that fortitude is tamasic. तो ये वर्सेस 35 तक है. देन वर्स 36 पढ़ देता हूँ. सुखम तु इदानी त्रिविधिम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांतः च निगच्छति. तो भगवान कह रहे हैं कि अब इसके बाद मैं तुम्हें 3 तरह के सुख के बारे में बताता हूँ हे भरतर्षभ, जिसके प्रैक्टिस से, इसके अभ्यास से तुम दुख से मुक्ति पालोगे और सुख को प्राप्त करोगे. देन वर्सेस 37 to 39 मैं एक साथ पढ़ देता हूँ. यत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मानः बुद्धे प्रसादात जातम विषेभ्यः इंद्रियाणां संयोगात यत् ततः अग्रे अमृतोत्पमं परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसं स्मृतम यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा च आलस्यम च प्रमादः च तेभ्यः उत्थितम तत्तामसम उदाहृतम. तो भगवान कह रहे हैं वो सुख सात्विक है जो सेल्फ रियलाइजेशन से उत्पन्न हुआ है, जो शुरू में तो लगता है कि वो विष है लेकिन बाद में अमृत की तरह लगता है. और इसका कोर है सेल्फ नॉलेज, यानी आत्म बुद्धि से ये उत्पन्न होता है. वो सुख राजसिक है जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट के मिलने के साथ उत्पन्न होता है, which originates from the union of senses and their impact on objects. ये शुरू में अमृत की तरह लगता है लेकिन बाद में विष की तरह हो जाता है. लेकिन वो सुख जो शुरू और अंत तक दोनों ही मोह से उत्पन्न होता है, जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद इन सब से उत्पन्न होता है, वो तामसिक है. So basically God is saying that happiness is sattvic, which seems poison at first but nectar afterwards,
and which is born out of self-realization. But that happiness is Rajasic, which springs from the impact of senses on sense objects. It seems like nectar in the beginning and like poison in the end. And that happiness is tamasic, which originates in self-delusion, stemming from oversleep, slothfulness, and miscomprehension. तो ये verse 39 है. So these were the literal translations. I think इन verses में भगवान बता रहे हैं कि सही ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, बुद्धि क्या है, धृति क्या है, सुख क्या है, और उनको वो 3 गुणों से बता रहे हैं. सात्विक यानी गुड और राइट, राजसिक यानी पैशनेट, एंड तामसिक यानी इग्नोरेंट. अब 3 स्टेट्स क्यों हैं? वेल, इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? अधिकतर जगहों पे आप पढ़ेंगे तो आपको गुड और बैड के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बट हमारे यहाँ गीता में ये 3 पार्ट्स में त्रिगुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक. इसमें एक बीच का भी है जो राजसिक है, विच इज पैशन. सात्विक इज गुड एंड राइट, तामसिक इज इग्नोरेंट एंड इविल, बट बीच में एक है जो पैशन का स्टेट है, राइट? और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो जब हम इग्नोरेंस से विजडम और लाइट की तरफ जा रहे हैं तो उसके बीच में भी स्टेट्स हैं, और वो जो बीच के स्टेट्स हैं वो ही यहाँ पे इन सम वेज डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, वो राजसिक की तरह, ताकि ये कंटिन्यूम हो जाए फ्रॉम इग्नोरेंस टू लाइट वर्सेस बीइंग डिस्क्रीट. और राजसिक जो है वो तामसिक से बेहतर है, लेकिन फिर भी वो पूर्णतया सात्विक नहीं है. और अगर आप तामसिक में हैं तो आपको राजसिक तक तो पहुंचना ही है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है, वहां से आपको सात्विक की तरफ जाना है. इन सम वेज अगर आप चैप्टर 3 के डिस्कशंस को रिमेंबर करेंगे, खासकर जो हमने एपिसोड 21 में बात की थी, वहां पर हमने देवों की बात की थी, या स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स की, कि देव जो हैं उनकी पूजा जरूरी है, बिकॉज दोज आर स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, एंड दो स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द जर्नी टू रियलाइजिंग गॉड. अगर आपको योग युक्त कर्म के रास्ते पे चलना है तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जरूरी है. बिना उनको अचीव किए आप उस परम को नहीं प्राप्त कर सकते. अगर आप सितार के प्लेयर हैं तो पहले आपको थोड़े बहुत अपने ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे कि आप सही नोट्स पकड़ें, सही रिदम पकड़ें, और धीरे धीरे ही आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जिसमें जब आप सितार बजाएंगे तो वो आपको परम की अनुभूति कराएगा. So there is an interim state also, right? And that's quite interesting that Gita talks about that interim state and therefore defines everything in 3 gunas, right? Satvik, Rajasic or Tamasic. I'll stop here. Thank you.